मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, कल क्या होने वाला आपके साथ कुछ पता नहीं है। ये करियर वरियर ये सब जो दिमाग में भर दिया ना किसी न किसी के लोगों के, करियर बनाना है, ये करना है, वो करना है। जस्ट फॉलो योर हार्ट। जिंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जितनी भी नेगेटिविटी आए उसको अवॉइड करना आना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको हैंडल करना सीख गए नेगेटिविटी को, तो आई फील आप कहीं ना कहीं निकल जाओगे। एंड वन शुड बी काम एंड कंपोज्ड इन लाइफ। बड़े गट्स है इसके अंदर, 6 करोड़ रुपए वापस कर रहा है लोगों के। कुछ चेक्स थे और बाकी मोस्टली सम लॉट ऑफ पीपल दे गिव कैश एंड स्टफ, सो दे आर लाइक मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ईमानदारी से एज एन एक्टर काम करना है, अच्छी फिल्म में अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ। वो देखेंगे जब आएगा, जब देखेंगे। हाय गौतम, वेलकम टू ई टाइम्स। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मैं भी बढ़िया एकदम, थैंक यू सो मच। टीवी शोज भी किए, मुझे याद है दिया और बाती के सेट्स पे तो हम आया करते थे। और आई रिमेम्बर जो वो दिन आप याद करते हैं कि वहां पे एक पैरेलल लीड का कैरेक्टर, और फिर आपने बिग बॉस करने का तय किया, और उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर यू। लोगों ने गौतम गुलाटी को इतना पसंद किया, उनकी पर्सनालिटी को इतना पसंद किया कि आज तक लोग प्यार करते हैं। और बिग बॉस की हिस्ट्री में आप और मतलब बाकी कंटेस्टेंट्स में से आप कुछ ऐसे चुनिंदा कंटेस्टेंट हैं जिनको लोग एस्पायर करके घर के अंदर जाते हैं, फॉलो करते हैं। सो ये ड्रीम जो है, ये ग्राफ जो है अप एंड डाउन का, वो उसको आप जब देखते हैं तो क्या सोचते हैं फ्लैशबैक में? वही है कि I feel great. I feel very grateful about it कि whatever happened for good. जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। एंड वो जो एक जर्नी थी बिग बॉस की, वो भी एक नेक्स्ट लेवल जर्नी थी। और उसके बाद से जैसे आपने कर्मा की बात की, और आपने इनोसेंट इसकी ऑनेस्टी की बात की, तो आई रिमेम्बर उस टाइम पे भी I was very much honest with my producers as well that okay, I want to take a risk. I want to leave this show, दिया और बाती, and I want to do something else. तो अभी हो गया 3-4 साल कर लिया आपका टीवी शो मैंने। अभी मैं खुद का पैकअप बोलना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो उस टाइम पे I was, तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी गट्स होना बहुत जरूरी है जिंदगी में, रिस्क लेना बहुत जरूरी है, और ना बोलना बहुत जरूरी है। तो मैंने ना बोला उस टाइम पर, और ना बोला तो उसी टाइम पे काफी रिलेशंस खराब भी हुए, क्योंकि उनको पसंद नहीं आया कि यार ये हमारा शो छोड़ के दूसरा शो कर रहा है। जब दूसरा शो किया तो वहां से फिर देयर वाज नो टर्निंग बैक, सो आई फील, मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को जिंदगी में रिस्क लेना बहुत जरूरी है, और डरना नहीं चाहिए किसी से भी, बिकॉज अगर आप डरोगे तो फिर आपका काम कभी नहीं होगा। आप डर डर के ही जियोगे जिंदगी भर। तो मुझे ऐसा लगता है डर के अगर जीना है तो फिर क्या जीना। सो आई फील जियो तो खुल के जियो, ऑनेस्टी से जियो। थोड़ी सी तकलीफें आएंगी बट आप जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। बट व्हेन यू वर डूइंग दिया और बाती, हम डीप डाउन इनसाइड यू न्यू दैट आई एम मेड फॉर बिगर थिंग्स इन लाइफ। वो तो साइड बाय साइड में आई यूज्ड टू कीप ट्राइंग समथिंग। आई यूज्ड टू कीप ट्राइंग समथिंग। अभी ये करते हैं, अभी वो करते हैं, छुट्टी लेके चले जाता था। आई नेवर यूज्ड टू गिव अ डैम अबाउट माय पेमेंट्स और व्हाटएवर कि यार नहीं देनी मत दो, कोई बात नहीं, बिकॉज इन टीवी शोज यू गेट अ पर डे और व्हाटएवर, एंड माय फीस वाज रियली अमेजिंग। स्टिल पीपल यूज्ड टू थिंक यार ये इतने पैसे छोड़ के चला क्यों जाता है, कहीं भी निकल जाता है ये। सो और लाइक आई रिमेम्बर एक फिल्म आई थी मेरे पास, तो उसमें मुझे कुछ पैसे नहीं मिल रहे थे, फिर भी मैंने वो फिल्म की, बिकॉज मुझे आई हैड अ फीलिंग कि ये फिल्म कहीं जाएगी। 10 दिन मैंने उसमें 10 दिन काम किया था उस फिल्म में मैंने, और अपना 10 दिन का काम यहाँ पे छोड़ के, विच इज अ हेफ्टी अमाउंट, और मैं वहाँ फ्री में काम करने गया। बट वो फ्री में काम करने का फायदा ये हुआ कि आई न्यू इट कि स्क्रिप्ट को मैं कहीं ले जाऊंगा। So वो फिल्म जब मैंने की तो ऑफिशियली इट वाज सिलेक्टेड फॉर कैंस फिल्म फेस्टिवल in France. So we got a letter from there, and we got tickets from there, and we were officially invited for the red carpet. And so I was the first TV actor to go to, I remember seeing those pictures. Yeah, you remember those in yes 2000? I think you wore a black suit.
ब्लैक या सूट पहना था आपने। या सो आई फील कि इस गुड टू टेक अ रिस्क समटाइम्स, करना चाहिए। और जिंदगी बहुत बहुत अच्छी है, एंड आई फील कि डर के जीना तो मेरी लाइफ में तो मैंने नहीं सीखा। सो आगे बट बढ़ना जब गॉडफादर ना हो और आपने कहा कि मैंने सोचा कि मुझे अब बस 3-3.5 साल मैंने शो कर लिया, टीवी शो काफी हो गया, मैं अपने लिए पैकअप बोल रहा हूँ और रिलेशन भी बिगड़े हैं। ये गौतम ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया जब यू नो दैट मेरा कोई रिश्तेदार नहीं बैठा हुआ इंडस्ट्री में, या गॉडफादर नहीं है जो मुझे बिग ब्रेक देगा, बिग लॉन्च देगा। हालांकि बाद में आपके लिए हुआ कि सलमान को आपकी पर्सनालिटी इतनी पसंद आई कि उन्होंने ही कास्टेड यू इन हिज फिल्म, बट वो बात की बात थी, वो चैलेंज, वो रिस्क जो आपने कहा, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया दैट आई वांट टू लीव अ शो जो मुझे डेली का इनकम दे रहा है। एक लड़के के लिए जब वो मुंबई जैसे शहर में आता है जो सपनों की नगरी है, माया नगरी कहते हैं, और यहाँ पे सर्वाइवल हर दिन एक टास्क है। एंड ऑफ द डे आपको अपने ऊपर भी मेंटेन करने के लिए भी पैसा चाहिए, लाइफस्टाइल जीने के लिए पैसा चाहिए। आप एक अच्छी खासी टीआरपी वाले शो को छोड़ के जाने का रिस्क लेते हैं, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? लाइक आई सेड कि क्या होता है जब आप जिंदगी में थोड़े बुलीड होते हो, जब आपको लोग डराने की कोशिश करते हैं। व्हेन आई वाज 19 और 20 ईयर ओल्ड, तो कभी कोई किसी स्कूल में किसी टीचर ने बुली किया होगा, या कभी किसी जब कॉलेज में कभी किसी सीनियर्स ने किया होगा, या फिर आज भी कभी कभी लोग बुली करने की कोशिश करते हैं। अभी तो चलो संभाल लेता हूँ मैं, बट ये कि तो आई फील कि आप ये सब चीजों से थोड़ा सा सीख जाते हो ना बोलना जी। अब फिर वहां से वो एक डर निकल जाता है कि यार अब देखा जाएगा, अभी मुझे डराने की कोशिश मत करो आप, ठीक है। सो समटाइम्स some the producer would say, like some producer would say कि ओके यहाँ पे हम ये काट देंगे, फिर ये काट देंगे। अरे काट दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जिंदगी क्या होता है, देखो दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हर कोई एक्टर तो नहीं है ना, सब आम आदमी है ना, आप भी आम आदमी हो, हम भी आम आदमी है। तो एक आम आदमी की सोच रखनी चाहिए। अगर आप एक आम आदमी की सोच रखोगे तो जिंदगी में सब कुछ इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आप अपने आप को स्टार समझने लग गए, अगर आप अपने आप को बहुत बड़ी पर्सनालिटी समझने लग गए, तो कोई भी ये सब टेम्पररी होता है, परमानेंट कुछ भी नहीं है इसमें। इट इज जस्ट द लव ऑफ द पीपल यू गेट फॉर अ टाइम, एंड देन इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट फॉरवर्ड लिटिल बिट, बट मैं अपना एक बैलेंस बना के रखता हूँ कि यार मैं कोई स्टार नहीं हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी भी हूँ एट द सेम टाइम, और मैं मुझे वैसे ही जिंदगी जीनी है। अगर ये सब चला भी गया ना, इट्स ओके। सो दैट्स हाउ आई बैलेंस इट रियली वेल, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट गेट स्केर्ड ऑफ एनीबॉडी। काटना है रे भाई काट दो, निकालना है निकाल दो, रखना है रख लो, तुम्हारा काम अच्छा बन जाएगा, तुम्हें टीआरपी मिल जाएगी। या अगर आपको कोई फिल्म में से भी काटोगे, आपका नुकसान है, बिकॉज यू आर कटिंग योर ओन कंटेंट। सो आई फील कि ये मुझे ऐसा, ये आम आदमी वाली फीलिंग से ही ऐसे गट्स आते हैं कि you should just be normal in life and be confident about yourself and should not get scared of anyone. But don't you fear losing out stardom, money? No, I don't care. Has it never bothered you in life? Never. In the beginning, I used to feel कि a lot of people used to say, अरे यार ये फिल्म साइन करो, या ये सब करो, even Big Boss, after Big Boss, people used to say कि यार अरे इसके साथ करो, इसके साथ वो करो। तो ज्यादा सुननी नहीं चाहिए किसी की, अपने मन की करनी चाहिए, because it's a kind of it's a difficult business if you see. So people say आप ऐसी फिल्म करो, या वैसी फिल्म करो, या ये करो, या वो करो. Sometimes you don't get those kind of projects. Sometimes it is end of the day. I'm sure you being from media, you should know that. I'm sure you know that ये business है. Business. It's film business. It's not like, it's just not entertainment. कि हाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना रहे हैं. अगर अपने 25 करोड़ रुपए लगा रहा है तो वो कुछ सोच के लगा रहा है यार, किसी के ऊपर लगा रहा है. इट्स लाइक अ कोलैबोरेशन. इफ आई एम अ न्यूकमर, somebody has to think कि यार इसके साथ करें कि नहीं करें. कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो हम उनके 25 करोड़ जाएंगे, मेरा क्या जाएगा उसमें? कुछ भी नहीं ना. तो वो बेचारे प्रोड्यूसर को सोचना है ना अपने बारे में पहले.
बिल्कुल. तो इसलिए आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी. दैट्स व्हाई इवन आई फील इवन टुडे इफ यू सी कितनी फिल्में हैं जो अच्छी हैं पर बिजनेस नहीं कर रही. इट्स सच अ बिग रिस्क फॉर द प्रोड्यूसर. जी. सो समटाइम्स आई फील कि हाँ ठीक है यार, अगर ऐसा नहीं तो कुछ और कर लेंगे, अगर ये नहीं तो यहाँ पे ये होस्टिंग कर लेंगे, ये नहीं तो यहाँ ओटीटी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. बट मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं भी इस बिजनेस में कहीं ऐसी जगह फंस जाऊं जहाँ कुछ फ्लॉप हो जाए. ऐसा नाम नहीं आना चाहिए फ्लॉप होने का, जो कि अभी तक टच नहीं आया है. और एट द सेम टाइम किसी प्रोड्यूसर का नुकसान भी नहीं होना चाहिए. सो आई विल ओनली डू समथिंग व्हिच आई फील विल बी इन अ लेसर बजट और लाइक यू नो गुड कंटेंट and will do really well in future. So that's how I think. So I don't want कि किसी प्रोड्यूसर का नुकसान भी हो और आगे अगर बढ़े तो कुछ अच्छा कंटेंट लेके लोगों के लिए आए, you know. बट शुरुआती दौर कैसे थे आपके गौतम? You know, if I take back you to your initial days, कितने अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा to be here and to make that brand गौतम गुलाटी? अप्स एंड डाउन्स तो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं यार. ये मैं अकेला इसमें ऐसा नहीं हूँ. आई वुडंट से आई एम द ओनली वन. सो आई फील कि अप्स एंड डाउन्स अगर जब आए तो उसको डट के उसको फेस करना चाहिए. और मेरा एक बहुत अच्छा सिस्टम है मेरी लाइफ में. अगर मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं सबसे पहले तो प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करता हूँ. मुझे प्रॉब्लम के बारे में बैठ के सोचता हूँ और फिर मैं मेरे आसपास के लोगों को, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो फैमिली में हो, रिलेशनशिप्स में हो, यू नो, यू शुड नेवर डिस्कस योर प्रॉब्लम्स. यू शुड ऑलवेज फाइंड द सोल्यूशन. क्या सोल्यूशन क्या है इसका, देन एंड देयर सोल्यूशन फाइंड करो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स. अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम वो बढ़ती रहेगी, ज्यादा बढ़ती रहेगी. तो मेरी लाइफ में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आती नहीं है ऑनेस्टली. बहुत कम रहती है और वो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती है, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं रहती. बट स्ट्रगल तो देखा ही होगा आपने, उसके बारे में तो स्ट्रगल तो बहुत देखा ही है ऑनेस्टली. अब बट मुझे ना अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करना भी पसंद नहीं है. मुझे सिंपैथी लेना पसंद नहीं है. नहीं सिंपैथी नहीं, लेकिन आई एम श्योर जो आपके फैंस, स्पेशली यूथ जो आपके साथ जुड़ता है, जो आजकल बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं लोग. दे डोंट वांट टू फाइट, you know, उनको लगता है this is wrong. Yeah, this is, I feel it is wrong that people shouldn't, you know, take things on heart. You know, they, like if somebody's right after college, if someone is trying for film business or any other business, so I feel कुछ भी काम करने के लिए आप जाओ, घर से निकलो तो हताश तो हो जाओगे कहीं ना कहीं धक्के खाने पड़ेंगे. पर इफ यू कीप ट्राइंग, इफ यू हैव द कंसिस्टेंसी, इफ यू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, तो आई फील आप कहीं ना कहीं निकल जाओगे. वो रुकने का नहीं है लाइफ. इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि आपकी स्टोरी शायद उन फैंस को, उन यंगस्टर्स को, यूथ को शायद मोटिवेट करे कि यार हमारे आइडल ने भी मतलब ये सब देखा हुआ और वो गुजरे हैं. इसलिए मैंने This is what I'll tell all my fans, that you know, like I've gone through a lot of as well in my life, but I never stop. मैं कभी रुकता नहीं हूँ कहीं पे भी, चाहे वो कोई सा भी काम हो. ठीक है, हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा आपको, वैसी एडवाइस नहीं दूंगा मैं कि हाँ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ना बोल दो, वहां से जॉब से निकल जाओ, खुद ही चले जाओ पैकअप करके अपना खुद का. नहीं, वैसा मत करना कभी. क्या, once you make a good position in life, once you know you are doing really well, and then you don't give a damn, then you become your own boss. So जब तक आप अपने खुद के बॉस ना बनो तब तक कुछ ऐसा गलत मत करो. बट मुझे ऐसा लगता है कि you guys should only focus towards doing well. अच्छा करो और जिंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है. यू नो, जितनी भी नेगेटिविटी आए उसको अवॉइड करना आना बहुत जरूरी है. अगर आप उसको हैंडल करना सीख गए नेगेटिविटी को, तो आई फील कि आप कहीं ना कहीं निकल जाओगे. एंड वन शुड बी काम एंड कंपोज्ड इन लाइफ. It really works. It really works. And how was the journey after winning Bigg Boss? Was there also difficult times when you had to struggle for work? Because नाम तो बहुत था, fans तो बहुत थे, काम भी आपने किया, फिल्में की हैं, but was there moment when offers dried up coming और dry up होने लगे थे? See, like I said, it's difficult business. So producers will not take a risk.
हाँ. कोई इतनी जल्दी कोई ऐसे रिस्क नहीं लेंगे. I met almost all the producers and directors and everyone. But it's kind of difficult for them as well. I wouldn't blame anyone because मैं कभी भी किसी को ब्लेम करने में बिलीव नहीं करता हूँ. अरे डायरेक्टर ने इसके साथ क्यों बनाई, मेरे साथ क्यों नहीं बनाई, मेरे साथ बनाता तो ज्यादा बिजनेस करता. I could have become an asset for this director. But it's their own thinking. I cannot get into their house or their offices and tell them, dude, I could become an asset for you. You're stupid. You are taking this actor. I would have given you a better job. I would have done a better job in this role. But it's okay, your call. We can't say that. So back of the mind, struggle करना ही पड़ता है. ये नहीं कि आप भाग जाओ. जैसे कितने हजारों लोग आते हैं मुंबई, ट्राई करने के लिए आते हैं, या फिर कुछ बनने के लिए आते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक आध, मेरे भी बहुत सारे दोस्त आए थे, 3-4 दोस्त मेरे साथ आज से कई साल पहले जब आए थे, तो वो सब चले गए थे. बिकॉज दे डिडंट हैव, आई हैव अ सोल्जर सर्वाइवल है आपने कि हारना तो है ही नहीं. सो आई फील कि जिंदगी में आपको वो सोल्जर माइंडेड होना बहुत जरूरी है कि अगर बॉर्डर पे जाना है तो बॉस मारना है या फिर मरना है, भागना नहीं है या वापस नहीं आना है. वापस आना है तो वो भी शान से आना है. सो इट्स लाइक दैट कि अगर एक बार दिल्ली छोड़ दी तो अब मुंबई अपना घर है. सो मुंबई में ही रहते हैं. सो अभी यहाँ घर भी ले लेंगे, घर भी ले लिया. अभी आई फील वेरी सेटल कि चलो ठीक है, घर वाले ले लिया, अभी ठीक है. कभी कभी काम है, कभी कभी काम नहीं है, तो आम आदमी की तरह भी जिंदगी जियो. कभी कभी. और ऑफ कोर्स लाइक आई गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम पीपल. तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं एक आम आदमी हूँ. ऑनेस्टली ट्राई करता हूँ कि एक आम आदमी की तरह रहूँ. बट चाहे बाहर भी कहीं आऊँ, कहीं फॉरेन कंट्री भी आता हूँ, या फिर जब भी मैं इंडिया में भी होता हूँ, so I get a lot of love from people. People give people support a lot. So I feel grateful. Yeah. But जब आपने बिग बॉस जीता, उतना प्यार देखा, आई एम श्योर आपको लगा होगा कि things will go in a very good direction. और हुआ भी ऐसा, आपने फिल्में की भी. But जब ऑफर No, I knew it. It's gonna be risky. It's gonna be difficult. You have no idea. मैंने कुछ फिल्म में उस टाइम मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम कि ये कॉर्पोरेट्स और ये सब की. सो उस टाइम पे जब मेरे पास इंडिविजुअल फिल्म मेकर्स होते हैं कुछ, जिनको बनानी होती है आपके साथ फिल्में, पर उन्होंने कभी फिल्में बनाई नहीं होती है, तो इस तरीके की भी फिल्म मेकर्स आपके पास आते हैं. उस टाइम पे मेरे पास कई फिल्म मेकर्स आके काफी पैसा दे गए थे मुझे उस टाइम पे. एंड दे आर लाइक, सो आई रिमेम्बर आई गिव बैक अराउंड 5 to 6 CR back to those new producers. And because they wanted to shoot films with me, but I knew it back of the mind कि ये फिल्में कभी रिलीज नहीं होंगी. तो ये फिल्में कभी रिलीज नहीं होंगी तो फिर ये फिल्में करनी क्यों है? टाइम वेस्ट होगा, 2-3 साल वेस्ट हो जाएंगे ये 5-6 फिल्में करने में. तो ऐसे करके रेगुलर ऑफर्स आते थे. फिर तो आई स्टॉप पिकिंग अप मनी ऑल्सो. इन द बिगनिंग आई पिक्ड अप मनी, माई मैनेजर पिक्ड अप मनी, एंड मैं सोचा कि चलो ठीक है, सो इट्स फाइन, कर लेंगे ये सारी फिल्में. बट फिल्मों के नाम भी बड़े अजीब थे, फिल्में भी थोड़ी ही अजीब सी थी, और लाइक भाई ये रिलीज होनी भी नहीं चाहिए और ना ही करनी है मुझे. बट यस, एट द सेम टाइम आई लॉस्ट बिजनेस. आई गेव बैक ऑल द मनी. ईमानदारी से वापस कर दिया सारा पैसा. मैंने वो सब नहीं किया कि यार डेट्स नहीं है. मैंने सुना है कई लोगों ने मुझे बोला यार वापस क्यों किया. मैंने कहा भाई मैं, लाइक आई सेड, आई टोल्ड यू, ईमानदारी से काम करना है वरना नहीं करना है. Better to do a film, with honesty. Otherwise, ऐसे धोखा करके नहीं करना, किसी का पैसा रख के नहीं करना, But आपके पास वो विजन था हमेशा से. You knew कि ये फिल्में मैं अगर साइन भी कर भी लूं, शूट भी कर लूं, this is not going to help me in my, career. 100%. Yeah, you knew 100%. that. तो लेकिन जब एक एक्टर अपना करियर बनाने के लिए निकलता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं जितना ज्यादा काम कर लूं उतनी अच्छी बात है. इट इज वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू कि आप ये एडमिट कर रहे हैं कि आपको पता था कि ये फिल्में नहीं चलेंगी या मेरे करियर के लिए एड ऑन नहीं होगा ये कुछ भी. नहीं एड ऑन होगी, प्रोफाइल में एड ऑन होगी. वो पहले का जमाना होता था. हाँ, जब एक्टर्स को सिर्फ शक्ल लुक देख के अरे ये तो हीरो टाइप दिखता है, ये हैंडसम है, बंदा स्टाइलिश है. how people used to cast Akshay Kumar in his films. ओ यार लड़का हैंडसम है, बॉस स्मार्ट बंदा है, इसको ले लो यार, ये अपना नया लड़का है, अपना दिल्ली का है, कर लेते हैं. हाँ,
एक्शन भी कर लेता है, ये वाला जमाना नहीं है अभी. इट वाज अ बिट इजियर कि हाँ चलो फिर आपने लाइन से 10 फिल्में लगी हुई हैं तो कर भी ली. तो अगर वो वाला जमाना होता तो मैं कर लेता सारी की सारी, और आई वुड हैव पिक्ड अप मनी एज वेल. बट देन आई वाज लाइक ये अभी कॉर्पोरेट का जमाना आ गया है जहाँ पे बिजनेस के हिसाब से ही लोग सोचते हैं. अगर ये फिल्में रिलीज नहीं हुई तो भी नाम खराब है. और फिर बैक ऑफ द माइंड मुझे पता था कि ये, और अगर होंगी भी तो समटाइम्स आई न्यू इट बैक ऑफ द माइंड कि पता नहीं डायरेक्टर क्या करेंगे. अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने एक फिल्म की लंदन में, और वो उस बैनर का मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो जैसे ही पहले दिन सेट पे आए, मैंने कर तो ली, वो बैनर अच्छा था वो, इट वाज अ गुड नोन, वेरी नोन बैनर. वो फिल्म मैंने की, और बट वहाँ यहाँ पे कुछ सब्सिडी का कुछ चलता है, UK में. Some people they work like that and they get huge amount of money from subsidy or whatever. So their focus was more towards subsidy, taking subsidy, not towards and the not content. towards filmmaking. And the director told me the very first day कि सर शॉट क्या लगाओ. And I was like, क्या बोले आप? क्या शॉट क्या लगाओ मतलब? मैं कहा सर आप डायरेक्टर हो, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ, आप डायरेक्टर हो, तो मैं कैसे शॉट लगाऊं? वो इतना कंफ्यूजन हो गया, शूटिंग रुक गई 1-2 घंटे. मी एंड द कैमरामैन एंड द डायरेक्टर वाज अ नाइस गाय. तो हमने कहा चलो इंसान तो अच्छा है, अब क्या करे, एंड मोमेंट है तो करना तो पड़ेगा कुछ. So believe me or not, half of the movie I directed myself and the cameraman of the film. My God. So this is the only problem. If you do those films, तो then यही प्रॉब्लम होती है, कभी कोई डायरेक्टर अच्छा नहीं है, या फिर वो अच्छे से रिलीज नहीं करते, या फिर कभी रिलीज होती ही नहीं है, या फिर VFX बहुत खराब कर देंगे कुछ अगर वैसा काम हुआ तो. So it scares the shit out of me now कि यार मुझे ऐसा कोई कंटेंट नहीं क्रिएट करना है. It's better not to sign any film than to do something like this. जो कंटेंट वाइज अच्छा ना हो. और कंप्लीट होने में भी कम से कम 2 साल लगाए उन्होंने पिक्चर को. 2 साल पहले उन्होंने शूट किया, पहले पिक्चर 3-4 महीने लगा के तो शूट की, फिर उसके बाद जो उसके गाने थे वो 6-8-9 महीने बाद जाके शूट किए गाने उसके. I was like, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या फंस गया हूँ मैं, तो it feels bad. Then तो ये ऐसा होता रहता है. This is what I'm trying to say. So it's very important to sign up with a very professional production house, the director and producers. So बहुत important है. बट वो हार्ट ब्रेकिंग तो होगा जब आपको पैसे लौटाने पड़े होंगे, और यू नो दैट फिल्म चलेगी नहीं, बट फिर भी काम तो मेरे से ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग वो मेरे ब्रदर के लिए था, because my brother was there with me. And he knew it that he is bloody giving 5 to 6 CR back. बड़ा गट्स है इसके अंदर, 6 करोड़ रुपए वापस कर रहा है लोगों के. कुछ चेक्स थे और बाकी मोस्टली lot of people they give cash and stuff. So I was like, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ईमानदारी से एज एन एक्टर काम करना है, अच्छी फिल्म में अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ. वो देखेंगे जब आएगा, जब देखेंगे. Sometimes it happens, sometimes it doesn't work. But it's okay. Life में कभी डरना नहीं चाहिए, like I said, and आगे बढ़ते रहना चाहिए, and things are working well. And I know and I've seen आपका लास्ट काम था इन फिल्म राधे, वो लोगों को बहुत पसंद आया था, लोगों ने उस कैरेक्टर को बहुत पसंद किया. वो अलग ही कैरेक्टर था, कुछ अलग ही किरदार था. आप कहीं अपने आप को थोड़ा ब्लेस्ड फील करते हो कि सलमान से आपकी मुलाकात हुई बिग बॉस में, और फिर उनके जरिए आपको ये किरदार मिला जहाँ पे आप कुछ अलग करने का मौका मिला, थोड़ा सा क्रेजी, वैकी. Yeah, so he's a really nice man. He's very fond of me and he's really sweet. और सर जब मुझे मिले थे, I remember, उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट्स अप, क्या चल रहा है, कौन सी फिल्म चल रही है अभी. मैंने कहा सर 1-2 फिल्में हैं, एक आध रिलीजिंग पे है. उस टाइम मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही थी, उसके बारे में मैंने उनको बताया सर को. एंड देन ही सेड कि सो मेरे साथ करेगा फिल्म. तो मैंने तो पहले समझ में नहीं आया कि व्हाट डिड ही से. ऐसा मेरे साथ करेगा? मैंने कहा हाँ सर करूँगा, बताओ क्या है, व्हाट इज इट.
He's like, चल मंडे को आ जाओ, मंडे मिलते हैं, let's catch up, and then I'll make you meet प्रभुदेवा. So ऐसे करके प्रभुदेवा सर से मिलना हुआ, मेरा मंडे को इस सेट पे बुलाया, और बिलीव मी और नॉट, मुझे कैरेक्टर काफी अच्छा लगा कि हाँ, I can pull this off really well. In fact, better than the character they showed me, because it was a remake of a Korean movie. So वो character जब मैंने देखा, so I told him, I said I can play better than this guy. He's like, okay, so ठीक है, फिर लग जा काम पे, बढ़िया. मैं कहा सर ठीक है. And believe me or not, within few hours they started cutting my hair and making me look like that character. Yeah, so वहीं उसी दिन, पहला दिन ही शूटिंग भी स्टार्ट हो गई, कपड़े वपड़े सब रेडी थे उस टाइम. So this is what happens when you work with the top production house, with the top people. Everything is ready. वहाँ पे आपसे डायरेक्टर ये नहीं पूछेगा कि सर शॉट क्या लगाओ, उनके शॉट रेडी रहते हैं. गुड वन. क्या कंपेयर किया है. सही. Yeah, so this is the problem कि as an actor you have to focus on that, कि यार कि हर चीज रेडी हो, तो उसके बाद हम सेट पे जाएं तो हम जाके एक फोकस करके एक अच्छा शॉट दें. तो वहां पे वो हर चीज मौजूद थी, जहाँ जो मुझे जिस चीज की चाहत थी कि हाँ चलो ऐसा ही कुछ काम करना है. So yeah, it's always good to work with professional people, and Salman sir has always been there, and he's a good friend, and he's always supportive. Do you take career advices from him? अगर कभी I don't believe in this career and all, to be honest. मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, कल क्या होने वाला आपके साथ कुछ पता नहीं है. ये करियर वरियर ये सब जो दिमाग में भर दिया ना किसी ने किसी के लोगों के, करियर बनाना है, ये करना है, वो करना है. Just follow your heart. Follow your heart. Do well. Wherever you feel you could do great business, wherever you feel you could leave an impact, just try for that and follow your passion at the same time. And yes, it's very important to make money. So keep making money wherever you feel you could use your talent, कि हाँ यहाँ से मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, and feel secure. And once you feel secure, then आप ये करियर वरियर की बातें भूल जाओगे कि यार मुझे करियर बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. Then you become your own boss and you do what you feel like doing. So मैं इसमें ट्रैप में नहीं फंसता हूँ करियर ये वो सब, ये वर्ड ही मेरे को ठीक नहीं लगता. पर ये हमारे ओल्ड लोगों ने ये होता है कि ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है थोड़ी सी, कि डाल देते हैं मन में कि यार ये बेटा करियर नहीं बनाना, करियर नहीं चलना, वो चीज रहती है. सो इट्स ओके. बट यंगस्टर्स अभी बहुत स्मार्ट हो गए हैं. आई फील उनको पता है ये चीज, उनको पता है कि यार कि स्मार्ट वर्क करना है, ज्यादा स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट. So I believe in doing smart work. If I can't do something, I'll hire someone to do that for me. So I'm like that. Right. और जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगी. आपने कहा कि जब आपने वो डिसीजन लिया कि दिया बाती हम छोड़ना है, कुछ रिलेशन भी थोड़े मनमुटाव भी हो गए, उसके बाद कभी आपने ट्राई किया टीवी पर आने का और उसकी वजह से कभी प्रॉब्लम्स हुई, या योर फोकस वाज फिल्म? नहीं, मैंने एक बार जो छोड़ दिया, फिर दोबारा उस गली में नहीं जाने का. आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वो एक बार छोड़ दिया वो सब, और वैसे भी टाइम नहीं है मेरे पास, डेट्स नहीं है, तो उसमें डेट्स देनी पड़ती है आपको. 3-3, 4-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है. 25 दिन कौन दे यार, 25 दिन का टाइम ही नहीं है अभी. आई कीप ट्रैवलिंग. अभी भी मैं लंदन में बैठा हूँ यहाँ पे काम से. सो यू कीप I can't give dates for a acting TV show, daily soap. जबकि I can't take the names of people जो मेरे को कैसे top heads मैसेज करते हैं कई बार regarding these TV shows. मैं नहीं करता हूँ, मैं उनको साफ मैसेज पे मना कर देता हूँ, सॉरी यार डेट्स नहीं है, और मैं फंसना नहीं चाहता हूँ एक लंबे चौड़े कॉन्ट्रैक्ट में. तो बट इन फ्यूचर we'll do something else. ऐसे बोल के I just say I like to be nice to people. One should be kind. तो मैं मना कर देता हूँ. तो वो जो एक बार उस गली में अब नहीं जाना, तो अभी हो गया, अभी नहीं जाना. राइट. बट होस्टिंग डेफिनेटली मैं करूंगा. होस्टिंग कहीं ना कहीं चालू रहेगी. हाँ, यू लाइक डूइंग. या जजिंग भी डेफिनेटली, जैसे अभी MTV रोडीज किया है. हाँ. तो
अभी अब जैसे सब कुछ ठीक है, मेरा प्रिंस का भी और ओवरऑल सबके साथ ठीक है, तो अभी करेंगे, नेक्स्ट सीजन भी करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। या बिल्कुल, ऐसा कुछ करूं तो इट इज यूथफुल, यू नो, दिस इज यूथफुल, सो आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट। या एंड आपके फैंस हार्डकोर हमेशा आपसे जुड़े हुए रहे हैं, एनी मैसेज टू देम? जी, आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल माय फैंस आउट देयर। मुझे आजकल इतने मैसेजेस आ रहे हैं फैंस के, जो बिग बॉस के फैंस थे, बिग बॉस 8 से, तो आई रियली फील ग्रेटफुल एंड आई रियली अप्रिशिएट देयर लव। So all I could say is thank you so much for being there since so many years, and you still remember my season and how I entertained you guys, and आपने वो चीज़ याद रखी है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। और अगर आप लोग नहीं होते तो फिर वो मेरा नाम गौतम गुलाटी नहीं होता। तो ये फैंस की वजह से ही जो नाम बनाए, otherwise it's kind of difficult, you know, to make a name. एंड लास्टली जाने से पहले वी लव गौटी जो आपका Yes, we love Gauti. Thank you so much, Gautam, for taking out time and chatting with us. It was lovely talking to you. Same here, my dear. Same here. Thank so you have a great night. Take care of yourself, okay? Thank you so much. Bye-bye. You too. Bye. Take care. Bye, Vijaya. Bye.